रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ जी, यही हाल है इस टाइम पे इसराइल और यूएस के। पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लेकिन इनकी अभी ऐठन खत्म नहीं हुई है। ऐठन का मतलब क्या? इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के जो अगले लीडर होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो यूएस और इसराइल से बना के रखें। मतलब ऐसा लीडर बने जो यूएस और इसराइल से दोस्ती रखे और उनके कहने पे चले। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये भी है कि 42 ड्रोन तबाह कर दिए ईरान के। लेकिन ईरान ने जो फोटो पोस्ट करी है, उसमें ये दिखाया गया है कि ईरान ने कुछ जगह पे पेंटिंग्स बनवा रखी हैं ड्रोन की। और अमेरिका इतना गधा है कि वो पेंटिंग्स के ऊपर हमला कर रहा है और उसको लग रहा है उसने ड्रोन तबाह कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि मुश्तबा खामनेई, जो खामनेई साहब के तीसरे लड़के हैं, वो सरेंडर कर दें। लेकिन आपको क्या लगता है, ईरान सरेंडर करेगा? ईरान बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगा। अगर अकेला भी खड़ा हो तब भी सरेंडर ना करता। लेकिन अब उसके साथ में दो देश जो जुड़ चुके हैं, रशिया और चाइना, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं। और रशिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत के साथ में ऐसे अपराध, कह सकता हूँ अपराध घोषित करे हैं कि आपने लुका छुपी से जो है मदद करी है ईरान की। लेकिन ईरान तो खुद खुला खुला कह रहा है कि रशिया और चाइना ने हमारी मदद करी है। किम जोंग भी फाइट में आना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं लाया जा रहा है इस टाइम पे। और मैं बता दूं, तेल अवीव का जो हाल है, तेल अवीव जो इस टाइम पे इसराइल की जो जगह है, उसका पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो चुकी है। हर जगह आग ही आग लग चुकी है। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वो दिखा दूंगा कि किस तरीके से तेल अवीव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि अमेरिका में सत्ता पलटवार हो सकता है। सत्ता पलट कैसे पलट सकती है? क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका और यूएस के लोग ही इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? इसके रीजंस ये हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के, उसके बाद से कुछ ना कुछ लड़ाई जंग हो ही रही है, लगातार हो ही रही है। कभी वेनेजुएला के साथ में हो जाती है, कभी वो क्रेडिट लेते हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का, कभी ईरान के साथ में हो जाती है। ईरान से इससे पहले 2 महीने पहले भी लड़ाई हो चुकी है। जैसा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके घर में अपनी आर्मी भेज करके, ऐसा ही कुछ ईरान के साथ में भी करा। ईरान में अपनी आर्मी भेज दी, लेकिन ईरान की आर्मी इतनी सतर्क थी कि उन्होंने उनको पकड़ के कब्जे में ले लिया और उन्हें बंदी बना लिया। ये हाल है डोनाल्ड ट्रंप का, जो अपनी आर्मी की सुरक्षा सोचे बगैर कहीं भी भेज देती है। और मैं बता दूं कि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जा सकती है, डगमगा रही है। डगमगा इसे रही है क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब जब से आप आए तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इसराइल के बहुत बुरे हालात हैं और दुबई के ऊपर काफी बार हमला हुआ है। अब लोग सोच रहे हो दुबई के ऊपर क्यों हमला हो रहा है? दुबई के ऊपर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस की जो आर्मी कैंप है, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत जैसी सिटी में हैं। तो जब इनकी जगह पे, जो इनकी लोकेशन पे यूएस के आर्मी कैंप है, तो वहां से मदद मिलती है। इसलिए दुबई के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। दुबई का इस टाइम पे एयरपोर्ट भी सीज कर दिया गया है, क्योंकि उसके बगल में ऐसा हमला हुआ कि पूरा धुआं धुआं हो गया एयरपोर्ट उनका। इसलिए उनका एयरपोर्ट भी सीज कर दिया गया है। नई अपडेट्स इतने ही हैं। अभी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो मैं उसको ऐड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक टाटा बाय, टेक केयर। ख्याल रखें अपना, जहां भी हैं सेफ सेफ तरह से ख्याल रखें, सेफ्टी के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।